हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन ये है कि माता टीला डैम यूपी में कहाँ पर है। माता टीला डैम कहाँ पर है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन है। पहले तो जीएस कंप्लीट करेंगे, फिर 60 क्वेश्चंस हिंदी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन अनंत बालिका आश्रम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ढोंढो केशव खारवे इन द ईयर 1896 फॉर द केयर एंड एजुकेशन ऑफ ऑर्फन गर्ल्स। सेकेंड है, रमाबाई रानाडे एस्टैब्लिश्ड सेवा सदन in Pune in the year 1909 with the aim of welfare of women and children and making widows self-reliant. Third है, the pioneers of Rayatwari settlement were Thomas Munro and Alexander Reed. This system was implemented on 51% of the land area of British India. तो इसमें से आंसर जो फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तीनों ही करेक्ट है। अनंत बालिका आश्रम ढोंढो केशव खारवे के द्वारा ही ऑर्फन गर्ल्स के लिए खोला गया था। सही है, सारे सही हैं। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट सोलर पावर प्लांट, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिसरा, प्रोडक्शन ऑफ स्टील फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे। तो फर्स्ट सोलर पावर प्लांट कब लगाया गया था, तो ये 2012 में लगाया गया था। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिसरा बंगाल प्रेसिडेंसी में 1855 में। अगला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1874 में। और बॉम्बे में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल ये लगी थी 1854 में। तो सबसे पहले फोर्थ वाला इंसिडेंट हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक, गोलमुरी ट्विन प्लेट स्ट्राइक, असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक। तो ये जो पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक था ये हुआ था 1930 में। गोलमुरी ट्विन प्लेट स्ट्राइक ये हुआ था 1929 में। आसाम बंगाल रेलवे स्ट्राइक 1921 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक 1918 में। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या हुआ था, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई थी। तो फोर्थ सबसे पहले किसमें है, बी में है और डी में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि उसके बाद हुआ था थर्ड 1921, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा, महिमा गोसाई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वामी नारायण सेक्ट ऑफ गुजरात, सहजानंद स्वामी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खान। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी। तो इसमें कौन सा सही है ये फाइंड आउट करना है हमको। तो सत्य महिमा धर्म उड़ीसा ये फाइंड आउट हुआ था महिमा गोसाई के द्वारा 1862 में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वामी नारायण सेक्ट गुजरात ये भी सही है, ये 19th सेंचुरी में हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान 1864 में हुआ था ये। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, चारों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए कि करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। द पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1900 ड्यूरिंग द reign of Lord Curzon. In the year 1876, Lord Lytton has suggested that an inner council of Indian kings should be formed. Mother Teresa has said that the British Empire is rotten to the core, corrupt in every direction, tyrannical and mean. The Ilbert Bill was introduced in 1883 during the reign of Lord Ripon. तो इसमें से रॉन्ग कौन सा है, तो सी रॉन्ग है, क्योंकि मदर टेरेसा ने नहीं कहा था, सिस्टर निवेदिता ने कहा था ये। तो सिस्टर निवेदिता ने बोला था, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोहनदास करमचंद गांधी हैड स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर नेम्ड इंडियन ओपिनियन in 1903 in Ahmedabad. Motilal Tejawat organized the Bheels and the Bheel movement, strengthened the non-cooperation activities. फिर the Pune सार्वजनिक सभा was founded by महादेव गोविंद रानाडे and गणेश वासुदेव जोशी in 1870. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडियन ओपिनियन अहमदाबाद में नहीं शुरू किया था, इन्होंने साउथ अफ्रीका में इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statements. The Vedanta College was founded by Raja Ram Mohan Rai in 1825 AD. Som Prakash newspaper was started by Ishwarchand Vidyasagar in 1859 under the editorship of Dwarkanath Vidyabhushan. Shyamji Krishna Verma along with Lala Lajpat Rai had founded the influential Indian Home Rule Society in London in 1905 in order to promote home rule. तो इसमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट क्या है। तो करेक्ट फाइंड आउट करना है कि क्या क्या करेक्ट है इसमें। तो 1 2 3 मीन्स तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statements. Indian Mirror newspaper was started by Devendranath Tagore in early 1862 in Calcutta. This newspaper was published in English. The All India Forward Bloc was established by Subhash Chandra Bose in 1939 in West Bengal. All India Conference of Forward Bloc was held in Nagpur in 1942. तो इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है, तो इसमें से करेक्ट है 1 and 2। थर्ड जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक को 1940 में
आयोजित किया गया था, ना कि 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में कुछ दिया हुआ है, उसको आपको आंसर फाइंड आउट करना है, करेक्ट क्या है। इट वॉज फाउंडेड एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द ब्रह्मानिकल एंड कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स इन द सोसाइटी। इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द कम्युनिस्ट लीडर्स बाय द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। थर्ड है, इट हैड सिक्योर्ड 13 of the 17 seats in the 1937 provincial election. Fourth, it had opposed the introduction of the Industrial Disputes Bill 1939 because it had removed the workers' right to strike. तो इसमें कौन कौन सा सही है? ओनली 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 या फिर चारों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2। थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसने 13 नहीं 15 सीट्स प्रोविंशियल इलेक्शन में जीती थी, 15 सीटें, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल जो है 1937 में नहीं, सॉरी 1939 में नहीं, 1937 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ भारद्वाज इज फाउंड in Prakrit language in Kharvel's Hathi Gumfa inscription. Iranian scholars has addressed India as Hindu. King Bindusar of Magad had built a Mahavihar named Venu 1 for the abode of Lord Buddha. तो इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। इरानियन स्कॉलर्स ने नहीं, ह्वेनसांग ने इंडिया को यंतु के नाम से डिस्क्राइब किया था, और किंग बिंदुसार ने नहीं, बिम्बिसार ने वेणु 1 का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द हड़प्पन साइट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हड़प्पन साइट फाइंड आउट करना है। तो दिया हुआ है वीर भानपुर, लोटेश्वर, पैसरा और बालू। तो इसमें से कौन सा आपका हड़प्पन साइट है? तो बालू जो है वो हड़प्पन साइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाहियान हैज गिवन डिटेल्स स्पेशली अबाउट गुप्ता पीरियड। Huansang has especially given details about Vardhan period. Itzing has given details especially about the post medieval period. तो कौन कौन सा सही है इसमें? तो तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, Muhammad Ghori has started the practice of destroying temples and building mosques and imparting Muslim education. For the development of the farmers, Muhammad bin Tughlaq had given them agricultural loans called Sondhar. Aurangzeb was the first sultan of Delhi who appointed the post of Amir e Sada. तो इसमें से पूछा है कि करेक्ट कौन कौन सा है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली करेक्ट है। थर्ड क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि औरंगजेब ने नहीं, आमिर ए सदा की नियुक्ति की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये भी तुगलक ने ही किया था, इस वजह से थर्ड रॉन्ग है। फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हैज चेंज्ड द नेम ऑफ देवगिरी टू दौलताबाद। द सैयद डायनेस्टी हैड रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट ईयर इन द दिल्ली सल्तनत। Iltutmish made Delhi not only the political and administrative center of the Turkish Empire in India, but also the center of its cultural activities. तो इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 रॉन्ग क्यों है? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद नहीं किया था, कुतुबाबाद किया था, इस वजह से ये रॉन्ग है। देन सैयद डायनेस्टी ने नहीं, खिलजी डायनेस्टी ने शॉर्टेस्ट पीरियड तक रूल किया था, खिलजी डायनेस्टी ने, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बाबर हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा ऑन 17 March 1527। अ डिपार्टमेंट नेम्ड दीवानी रियासत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू इम्प्लीमेंट द मार्केट कंट्रोल सिस्टम। द मुगल एम्परर वाज शाह आलम II at the time of the third battle of Panipat. During the reign of Alamgir II, Delhi was occupied by Ahmad Shah Abdali. Battle of Plassey was fought during the reign of Mughal Emperor Muhammad Shah. तो इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ क्यों नहीं सही है? तो फिफ्थ क्यों नहीं सही है? आलमगीर II के रीन में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, ना कि मोहम्मद शाह के रीन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या क्या है? मेजर सिटीज और उसके एक्सकेवेटर्स, किस किसने इस सिटी को फाइंड आउट किया था? तो सबसे पहले है बालाथल, फिर है कौशाम्बी, फिर है हुलास, फिर है गुफकराल। तो बालाथल को फाइंड आउट किया था वीरेंद्रनाथ मिश्रा ने, कौशाम्बी को फाइंड आउट किया था गोवर्धन राय शर्मा ने, हुलास को फाइंड आउट किया था काशीनाथ नारायण दीक्षित ने, और गुफकराल को फाइंड आउट किया था अरुण कुमार शर्मा ने। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। द मुगल डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526 AD बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, द रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी। बाबर in 1526 defeated Ibrahim Lodi. In the fourth Buddhist council held during the reign of Kanishk, Buddhism was divided into 2 sects called Hinayan and Mahayan. On March 29, 1857, soldiers in Barakpur has refused to use greased cartridges, and a soldier Mangal Pandey attacked and killed his adjutant of the 34th Bengal Native Infantry. तो इसमें से सेलेक्ट करेक्ट ऑफ, तो इनकरेक्ट पूछा है और यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो इसमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। तो 17 इसका आंसर हो जाएगा डी। नन ऑफ दीज मीन्स तीनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। द लेक लेडोगा लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया इज द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप in terms of both surface area and water volume.
Lake Superior is the world's largest freshwater lake and also the largest lake of North America in terms of surface area. Lake Victoria is the largest lake in Africa in terms of surface area. Lake Baikal is the largest lake in South America. तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लेक बैकॉल जो है लार्जेस्ट लेक नहीं है, लेक बैकॉल डीपेस्ट लेक है, तो इसलिए फोर्थ रॉन्ग है, बाकी तीनों करेक्ट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से होकर के गुजरता है? माल्टा, कोलंबिया, साउ टोम एंड प्रिंसिप, इंडोनेशिया, मालदीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4 एंड 5 माल्टा से होकर के नहीं गुजरता है। तो इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज है जिनसे होकर के इक्वेटर जाती है? तो टोटल 13 कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका में है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका में है गैबोन, कॉन्गो रिपब्लिकन, युगांडा, कीनिया, साउ टोम एंड प्रिंसिप, सोमालिया। और एशिया में है मालदीव्स और इंडोनेशिया और किरिबाती या फिर ओशिनिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू द सिटी मिर्जापुर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन passes through the states उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। फिर है द ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा वॉज स्टार्टेड इन 1956 इन ट्रॉम्बे कैंपस ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। सेकेंड जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि त्रिपुरा से होकर के नहीं गुजरती है, इस वजह से सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द एरिया कॉल्ड जंगल महल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। Due to 30-degree longitude, there is a difference of about 2 hours in the time between the easternmost and westernmost part of India. The Kolhan region of Chhattisgarh is famous for mineral production. Mahi River, originating from Vindhyan Range in Dhar district of Madhya Pradesh, cuts the Tropic of Cancer twice. तो इसमें करेक्ट आंसर पूछा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन सेकंड सही है और फोर्थ सही है, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Dua topographies are found in Darjeeling and Sikkim Himalayas and are used for planting tree plantation. The Western Ghats are known as Sahyadri in Maharashtra, the Nilgiris in Karnataka and Tamil Nadu, and Annamalai and the Cardamom Hills in Kerala. The Lesser Himalayas is known as Nag Tibba in Himachal Pradesh and Dhauladhar in Uttarakhand. तो इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट है 1 एंड 2, थर्ड जो है वो रॉन्ग है। लेसर हिमालयाज जो है धौलाधर के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, और नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। इसमें उल्टा दिया हुआ है, इस वजह से रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। द Congo river is the only major river which crosses the equator twice. 4 northeastern states of India, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम, शेयर देयर बाउंड्री विद म्यांमार। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 एंड 2। थर्ड जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन इंडिया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज इन सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द नीलगिरी हिल्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। द लिम्पोपो रिवर इज द ओनली रिवर दैट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो इसमें से राइट आंसर फाइंड आउट करना है, कौन सा इसमें से राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द मैकमोहन लाइन इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। The 8-degree channel separates the island of Minicoy and Maldives. The 9-degree channel connects mainland Lakshadweep with Kavaratti. Andaman in the north and Nicobar in the south are separated by the 10-degree channel. तो इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट है बी, 1, 2 एंड 4 करेक्ट है। थर्ड जो है वो रॉन्ग है, और थर्ड रॉन्ग क्यों है? क्योंकि 8-डिग्री चैनल ये सही दिया हुआ है, 9-डिग्री चैनल मेनलैंड लक्षद्वीप और मिनीकॉय को कनेक्ट करता है, ना कि कावारत्ती को करेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिराकोल, इट इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गुहारमोती विलेज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लैटिट्यूड लाइन्स इज 111 किलोमीटर्स। लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, किबिथु इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकेंड और फोर्थ जो है वो रॉन्ग है। तो इसमें गुहार मोती जो है ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए ये रॉन्ग है। फिर ये यहाँ पे उल्टा दिया है, किबिथु नहीं, गुहार मोती विलेज ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड इज केप कोमोरिन लोकेटेड इन कन्याकुमारी सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। द डूरंट लाइन इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। द डंकन पैसेज सेपरेट्स द रुटलैंड आइलैंड लोकेटेड इन साउथ अंडमान टू नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान टू द साउथ। और डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर मींस इनकरेक्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, डूरंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, ना कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर विच दे शेयर विद इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। नेपाल सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, और सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज्यादा एरिया बांग्लादेश का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। India is surrounded by Pakistan and Afghanistan in the northwest. The Indira Point is located on the Great Nicobar Land.
India shares 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद अफगानिस्तान. इंडिया इज सराउंडेड बाय चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द ईस्ट. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीन्स 1, 2 और 3 करेक्ट है और फोर्थ जो है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. इसमें से आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. द रेड क्लिफ लाइन इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा इज सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, बाय बांग्लादेश. क्या पढ़ रही हूँ मैं? Question number 30. Choose the incorrect option from the following. Lakshadweep is the smallest union territory of India in terms of area. The Red Cliff Line is an international boundary line between Afghanistan and Pakistan. The northeastern state Tripura is surrounded from 3 sides, north, south and west, by Bangladesh. The northeastern state Tripura shares an 856 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद बांग्लादेश. तो इसमें से रॉन्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इसमें से करेक्ट कौन सा है? द नेम पंचनद हैज बीन गिवन टू द 5 मेन रिवर्स ऑफ पंजाब, नेमली सतलज, ब्यास, Ravi, Chenab and Jhelum River. India's sea coast line with Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep group is 7,516.6 km. The rocks of Gondwana sequence are famous for the production of copper. In India, the petroleum products are found in sedimentary rocks of secondary order. तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है. थर्ड और फोर्थ जो है वो रॉन्ग है. थर्ड क्यों रॉन्ग है? क्योंकि गोंडवाना सीक्वेंस की जो रॉक्स हैं वो कॉपर के नहीं कोल के प्रोडक्शन के लिए फेमस है. और फोर्थ क्यों रॉन्ग है? क्योंकि द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से तो फाउंड होता है, लेकिन सेकेंडरी ऑर्डर के नहीं, टर्शियरी ऑर्डर के. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. द कुडप्पा स्ट्रक्चर हैज मोस्ट डेवलप्ड इन द कुडप्पा रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ धारवाड़ स्ट्रक्चर हैज टेकन प्लेस इन धारवाड़ रीजन ऑफ केरला. द ओरिजिन ऑफ द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज हैज ओरिजिनेटेड इन द सेनोजोइक एरिया. तो इसमें से आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है. तो करेक्ट है फर्स्ट और थर्ड. सेकेंड जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि धारवाड़ द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ धारवाड़ स्ट्रक्चर हैज टेकन प्लेस इन धारवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटका, ना कि केरला. तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33. अरेंज द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैचमेंट एरिया. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही रिवर, देन साबरमती रिवर, देन कालिंदी रिवर, देन धांधार रिवर. तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, मीन्स सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया माही रिवर का है. Next question number 34. Arrange the following elements in descending order on the basis of their chemical composition in the earth in terms of percentage. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. तो इसको लगाना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन सबसे ज्यादा सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर सल्फर, फिर निकल. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, टी, कॉफी एंड रबर आर प्लांटेशन क्रॉप्स. जूट, कॉटन, टोबैको एंड शुगर केन आर कैश क्रॉप्स. टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एंड बनाना एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स. ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है जूट, कॉटन, टोबैको एंड शुगर केन आर कैश क्रॉप्स. और ये जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर ये प्लांटेशन क्रॉप्स नहीं है, ये कमर्शियल क्रॉप्स हैं. और टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो करेक्ट फाइंड आउट करना है. लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1793. Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India by the Constituent Assembly on January 24, 1950. On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee has declared that the British rule in India would be ended by the 30th June 1948. तो इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है. करेक्ट है ओनली सेकंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट जो है वो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर ऑफ जनरल बने थे इंडिया के चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ना कि 1793. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37. विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? अ प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इलाहाबाद इन द ईयर 1862 अंडर द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. In order to correct the defects of regulating Act 1773, an amendment act was passed by the British Parliament in the year 1781, which is known as Act of Settlement. The calligraphy of the Hindi version of the original constitution was done by Vasant Krishna Vaidya. Bhimrao Ramji Ambedkar was appointed as the chairman of the steering committee of the Constituent Assembly of the Indian Constitution. तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीन सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है. फर्स्ट और फोर्थ जो है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द Constituent Assembly was first proposed in 1934 by Mahendra Nath Roy, a pioneer of the communist movement in India. The Indian National Congress has officially demanded for the first time a Constituent Assembly to frame the Constitution of India
to frame the Constitution of India in 1935. In 1939, Pandit Jawaharlal Nehru had announced that the Constitution of Independent India would be framed by the elected Constituent Assembly on the basis of adult franchise and there would be no outside interference in it. तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2 करेक्ट है, थर्ड जो है वो रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर सेपरेटेड अंडर चार्टर एक्ट 1833. The system of diarchy was established under Pitt's India Act of 1784. The Article 315 of Indian Constitution provides the provisions in relation to the Public Service Commission for the Union and for the states. The Indian Constitution, adopted on November 26, 1949, had contained a preamble, 395 articles and 8 schedules. तो इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है. तो करेक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40. विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स हैड कॉल्ड Indian federalism as the cooperative federalism. Kenneth Clinton Weir had said that India is the quasi-federal state. The presidential government had first emerged in the Sweden. Granville Austin deals with the concepts of development administration. तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी. Kenneth Clinton Weir had said that India is a quasi-federal state. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41. Which among the following option is correct? The objective of a welfare state is to manage the welfare of the weaker sections. The public is considered the main source of political power in India. The bicameral executive is the basic element of the presidential government system. All the executive powers are vested in the president in the presidential system. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 and 4. थर्ड जो है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42. Which among the following option is correct? The parliamentary government, independent judiciary and federal government are the features of the Indian Constitution. The Indian Constitution is considered to be the source of authority for central government and state governments. Rajendra Prasad has called the Indian Constitution a sacred document. Sovereignty is considered the most important element of the state as well as union. तो इसमें से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है. तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स 1 और 2. थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, भीमराव अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सैक्रेड डॉक्यूमेंट बोला था. देन सोवरेनिटी इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट. तो ये सिर्फ स्टेट का है, यूनियन का नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. द वोटिंग एज इन इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली was reduced from 21 to 18 under the 61st Amendment Act of 1989. A provision was made for the multi-member system in the place of a special officer in the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the 44th Amendment Act of 1978. Right to property was eliminated from the list of fundamental rights and it was included only as legal right under the 65th Amendment Act of 1990. तो इसमें से आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है. तो करेक्ट ओनली 1 इज करेक्ट. सेकंड और थर्ड जो है वो रॉन्ग है. सेकंड क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये 65th अमेंडमेंट एक्ट 1992 का है, ये उल्टा लिखा हुआ है. और राइट टू प्रॉपर्टी ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. Social, economic and political justice has been mentioned in the preamble of the Indian Constitution. Oriya language was renamed as Odia by 96th Amendment Act of 2011. Forests were transferred from the state list to the concurrent list by 42nd Amendment Act of 1976. तो इसमें से राइट आंसर फाइंड आउट करना है. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो फर्स्ट जो है वो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आर्टिकल 3 नहीं, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है. क्वेश्चन नंबर 45. इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. तो इसमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करते हैं. द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी. अंडर आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the executive powers of the union are vested in the president. The president of India appoints the chairman and members of the finance commission and the administrators of the union territories. तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट हो जाएगा डी, मींस नन ऑफ दीज, तीनों ही करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. Choose the correct option from the following. An ordinance issued by the president is required to be kept in force for 6 months after the commencement of the session of parliament. The Vice President of India is elected by an electoral college consisting of members of Rajya Sabha and the Lok Sabha. The Vice President is the head of the executive of India. या फिर ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी दोनों रॉन्ग है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. The Sindhi language was added as the 15th language by the 21st Amendment Act of 1967 to the 8th Schedule of Indian Constitution. Konkani, Manipuri and Santhali languages were added by the 71st Amendment Act of 1992 to the 8th Schedule of the Indian Constitution. The number of seats of the Lok Sabha was increased from 525 to 545 by the 31st Amendment Act of 1972. तो इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है. तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है. सेकेंड जो है वो रॉन्ग है क्योंकि कोंकणी, मणिपुरी और संथाली नहीं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया था. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48.
Consider the following statements. Red ink is produced by eosin. Nitrogen gas is used in aircraft tires. A chemical called sodium tetrathionate is used in stabilization of negative and positive in the photography. Excessive use of rock salt increases the chances of high blood pressure and kidney damage. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. मीन्स फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है, क्योंकि वो सोडियम टेट्राथायोनेट नहीं होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए फोटोग्राफी में यूज होता है. इस वजह से ये रॉन्ग है. और एक्सेसिव यूज ऑफ रॉक सॉल्ट नहीं, सी सॉल्ट का ज़्यादा यूज करने से हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डैमेज के चांसेस होते हैं. Next है question number 49. Consider the following statements. In a sitar, standing and transverse type of sound waves are produced. The human eye is considered the most sensitive to the yellowish green color in the daylight. By connecting two identical bulbs in the parallel connection, more light is obtained. तो इसमें फाइंड आउट करना है करेक्ट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. मीन्स तीनों ही करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50. Consider the following statements. An ondometer is used to measure the frequency of the electromagnetic waves. Fathometer is used to measure the depth of the sea. Sphygmomanometer is used to measure the blood pressure. तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी. मीन्स तीनों ही करेक्ट है. तो ये 50 क्वेश्चंस थे. पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चंस और होंगे और थर्ड पार्ट में लास्ट के बचे हुए जीएस के 40 क्वेश्चंस और हिंदी के 60 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.